देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेकंड नंबर में, वो कौन सा, रेडियन, या ये सर्कुलर सिस्टम भी होता है। कोई दिक्कत? ये जो एंगल मेजरमेंट रेडियन है, तो वो जब सर्कुलर पाथ पे कुछ एंगल मेजर करते हैं, वो हमेशा जो गिवन इंफॉर्मेशन डाटा रहता है तो वो आउटपुट क्या देते हैं, रेडियन में देता है। कहने का मतलब ये देखिए, ये एक सर्कल है, सेंटर है, ये सेंटर, ये रेडियस हो गया, और यहाँ से के लिए क्या हो गया, आर्क हो गया, लेंथ ऑफ आर्क, जिसे हम एल ले लिए, और ये कितना बनाया, थीटा। ये जो आर्क है आपका, दिस ए बी आर्क है, तो ए बी आर्क ए बी, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए बी आर्क है ना। तो ये ए बी जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसमें एक रिलेशन होता है थीटा एल आर में, थीटा इजकल टू एल बाई आर। ये एंगल हुआ कि नहीं हुआ, ये जो एंगल देगा इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। ये थीटा एल बाई आर, ये क्या है, रेडियन है बच्चे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी लेंथ क्या होगा, सेंटीमीटर, रेडियस पे सेंटीमीटर, मतलब 4 दिया और 2 दिया, तो 2 सेंटीमीटर कट गया, 2 बच गया, 2 रेडियन, है ना। जब भी एंगल दे और कोई रियल नंबर थीटा, कोई भी रियल नंबर दे दे, इसका मतलब वहाँ पे डिग्री नहीं लगा हुआ ऊपर में, मतलब वो रेडियन में है ना। मान के चलिए थीटा इज इक्वल टू 2 दे दिया, थीटा इज इक्वल टू 4 दे दिया, है ना, 2 दे दिया, 3.8 दे दिया, 95 दे दिया, 90 दे दिया थीटा, है ना। ऊपर में कुछ लगा नहीं, जब तक ऊपर में कुछ लगाए नहीं तब तक ना समझिए, जब तक डिग्री लगाए नहीं। अगर एंगल की बात कर रहा हो, इस तरह से दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, 2 रेडियन, 3.8 रेडियन, ये है रेडियन। जब आप कुछ बुक्स में देखेंगे ना, तो ये सब यूज नहीं, जब एंगल की बात करता है सीधे 3 दे दिया, 4/5 दे दिया, एंगल दे दिया, तो मतलब वो रेडियन में है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो रियल नंबर वो क्या है, रेडियन में है, ठीक है, ये रेडियन। इसको जनरली रेडियन को हम लोग ऊपर में सी से डिनोट करते हैं, किससे, सी, नीचे नहीं ऊपर, है कि नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। अब भाई, और आप इसमें एक चीज, बेसिक चीज आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ अभी, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन। जनरली हम लोग यूज π/2 ही करते हैं, एक्चुअली वो π/2 की पावर सी है। देखो बच्चे, आपको पाई का वैल्यू कितना होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 180 डिग्री होगा कि 22/7 होगा, होते कि नहीं होते हैं। पाई में पाई का वैल्यू कितना होगा, 180 बोले कि 22/7 बोले, 3.14 नहीं, वो कंफ्यूज हो जाता है, पाई का एक्चुअल वैल्यू है क्या, क्योंकि कुछ सिखाने वाला भी तो नहीं है, कहते क्लियरली बताता भी तो नहीं है। क्यों, जहाँ से आप सीख के आते हैं उनको समा ही नहीं है कि हम थोड़ा पढ़ के जब बच्चों को बता दे, सीख कि शुरुआत यहीं से होता है ना, 8वीं 9वीं से होता है चीज़ों को। 11 तो थोड़ी ना आप करोगे, 11 तो अगर IIT निकालना है तो ये सीखोगे कि प्रीवियस क्वेश्चन बनाओगे, बात है समझ में, पहले सीख लीजिए बच्चे। पाई का वैल्यू तो हमेशा इक्विवेलेंट होता है 22/7 के ही, 3.14 के ही। पाई 180 डिग्री तो है ही नहीं, पाई हमेशा क्या है, इक्विवेलेंट टू 3.14, और वही मतलब क्या, 22/7 जब डिवाइड करोगे तो यही आता है। इससे एक बात मुझे याद आ गया कि बहुत बार पूछा गया कि पाई रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर है, तो जो बच्चा ऊपर ऊपर सीखता है पढ़ता है, पाई मतलब क्या 22/7, 22/7 डिफाइन कर रैशनल के, तो पाई भी रैशनल के। तो ये आप लोग तो मेरे आपको तो क्लियरली बता रखे हैं, पाई इरेशनल है। क्यों, क्योंकि ये 22/7 तो रैशनल है, लेकिन फिर ये क्यों,
नहीं, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। पाई का जो है इसके 22/7 के अप्रोक्स वैल्यू पाई होता है, तो उसके अप्रोक्स नजदीक, लेकिन क्या वही नहीं पता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है इसका पाई का, लेकिन जो भी वैल्यू है वो 22/7 के नियरेस्ट है ना। ई जो ई एक्सपोनेंट में ई होता है 2.731, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो डॉट 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 समथिंग है, क्या है वही नहीं पता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। डेसिमल में कोई वैल्यू है, जैसे ये 2.231 मान लो, 2.731, 2.531, बस इतना ही बोल देते, ये सब क्या, ये रैशनल है, ये क्या है, रैशनल है। चूंकि ई का वैल्यू कितना बताते हैं आप लोगों को, 2.731, तो जो ई है वो नहीं है, वो उसके अप्रोक्स वैल्यू है, इसलिए ई क्या है, इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत, इरेशनल भी सब दिमाग में आ गया, ठीक है। पुनः हम इस पे आते हैं, पाई है, तो पाई का वैल्यू कितना बचे यहाँ पे, 22/7 ही है, बात है समझ में। तो जो भी होगा, तो ये एक्चुअली रेडियन है, तो पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, ना कि पाई 180 डिग्री होता है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो जब भी एंगल की बात करेगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको एंगल π/3, π/4, 3π/4 यही दिया रहेगा, क्योंकि वहां पे एंगल का बात कर रहा है वो, तो एक्चुअल वहां पे पावर में सी लगा हुआ है, वो π/2 रेडियन है, तो वहां पे π/2 मतलब क्या, 90 डिग्री, तो हम वहां पे 180 पुट कर देते हैं ना, 180/2, 2 से कट कर दिए 90 डिग्री, तो लेकिन पाई के जगह नहीं हम पुट करते 180 डिग्री, पाई रेडियन की जगह पुट करते 180 डिग्री, समझ में आ रहा है, पाई रेडियन की जगह पुट करते 180 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए यहाँ पे इंप्लाइज 1 राइट एंगल π/2 रेडियन, अब 1 राइट एंगल इससे पहले पढ़े थे कितना, 90 डिग्री, 1 राइट एंगल 90 डिग्री, तो देखिए इंप्लाइज 1 राइट एंगल 90 डिग्री क्या हो जाएगा, रेडियन, इंप्लाइज पाई इसको इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे। और यही से हम दो कहानी लेके चलेंगे, 1 रेडियन कर देंगे, ये क्या है, पाई इंटू 1 रेडियन है, पाई को उधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा 180/पाई डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ पे। और सेकंड बात अगर कर दे तो 1 डिग्री इजकल टू, तो 180 इंटू 1 डिग्री है, उधर चला गया, π/180 रेडियन हो गया, ठीक है। जब आपको रेडियन से डिग्री जाना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात है समझ में। और जब डिग्री से रेडियन माना है, रेडियन में दिखना चाहिए तो पाई दिखना चाहिए, तो पाई होना चाहिए, तो पाई बड़ा ऊपर जाएगा। अच्छा, डिग्री में देखना है तो डिग्री ऊपर होना चाहिए, तो 180 ऊपर जाएगा, 180 डिग्री ही होता है, कोई दिक्कत। याद करने का तरीका वैसे ये याद रखिए, यहाँ से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, अगर मान लो हम 25 रेडियन दिए हैं, ये कितने डिग्री के बराबर है, अब देखो 25 इंटू 1 रेडियन, देखो 1 रेडियन डिग्री ऊपर जाना चाहिए, तो 180/पाई डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए जो आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, हम पहले ही बोले थे बच्चे, जो ये होता है ये तो 22/7 ही होता है ना, ये तो ये 22/7 ही होता है, इसके अप्रोक्स यूज कर दिए। अब क्या कर दें, इसे ऊपर कर दो, सॉरी ये 25 था, जिसे जो कटेगा कट कर देंगे, ये और क्या जाएगा, डिग्री हो जाएगा, कुछ नीचे बच गया उसे डिवाइड कर देंगे तो डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में। तो रेडियन को डिग्री में कैसे किए, अब देखिए
π/2 रेडियन। क्या हो जाएगा 1 रेडियन मतलब क्या पाई, पाई पाई कट गया और 2 ये 90 है कि नहीं है। π/4 रेडियन दे दिए तो इनटू ये और ये कट गया ये 45 डिग्री। बात है समझ में। ऐसे बहुत सारे बात है। π/3 रेडियन ये किसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। π/6 रेडियन 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे। ऐसे ही देखिए 135 डिग्री क्या कर देंगे 1 डिग्री तो रेडियन में कन्वर्ट करता पाई ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा रेडियन। अब क्या कैंसिल आउट कीजिए किससे कटेगा 5 से 9 से भी कट जाएगा। हाँ 5 से 8 एक 9 से भी कट जाएगा तो 9 को पकड़ो 9 1 जा 5 जा 5 से भी कट गया 5 4 जा 5 3 जा तो 1 3 π/4 रेडियन। कोई दिक्कत आंसर कुछ भी कर सकते हैं डिग्री को रेडियन रेडियन को डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलिए तो लिखिए इसको